लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कमलनाथ सरकार का ओबीसी फॉर्मूला। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की फुल प्रूफ तैयारी की। जी हां दर्शकों, जिस तरह से लगातार हम आपको खबरें दे रहे हैं एमपी न्यूज के थ्रू कि किस तरह से कमलनाथ ने अब पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 14% से 27% तक कर दिया है और इसी के बाद अब एक बार फिर से वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंदौर लोकसभा सीट से जो है पिछड़े वर्ग के किसी कैंडिडेट को टिकट का दावेदार बना सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता संदीप मीणा। संदीप, मैं जानना चाहूंगी कि एक बार फिर से विधानसभा के बाद जिस तरह से हम लोकसभा चुनाव के नजदीक आते हुए देख रहे हैं, उसी तरह से धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जो इस पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक है 52%, उसको साधने की कोशिश कर रही है और लोकसभा सीट जो है दावेदारी जो है पिछड़े वर्ग को ज्यादा देने की तैयारी चल रही है। तो क्या कहना है आपका इस पे? जी देखिए दीक्षा कि मध्य प्रदेश में अब जो है कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और हालांकि चुनाव आयोग ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया और पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में अब टिकट को लेकर मंथन शुरू होगा। जहां भाजपा एक तरफ कैंडिडेट को तलाश रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में 3 सीट थी तो उससे बढ़कर अब कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश में ऐसे कैंडिडेट की तलाश कर रही है जो कि कांग्रेस को विजय दिला सके। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस बार कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कैंडिडेट के चयन पर ओबीसी फॉर्मूला निकाला है। मैं बताना चाहूंगा कि अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओबीसी प्रत्याशियों को महत्व दिया था, उसी की तर्ज पर अब लोकसभा चुनाव में भी ओबीसी जो कैंडिडेट होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। तो साफ तौर पर यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अब जो है मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ की नज़र सूबे के जो सबसे बड़ा वोट बैंक है ओबीसी पिछड़ा वर्ग के जो मतदाता है उनकी तरफ है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं को आकर्षित करने के लिए ऐसे ओबीसी नेताओं को तलाशा जा रहा है जो कि जिताऊ कैंडिडेट भी हो और टिकट की दावेदारी भी में भी सबसे आगे हो। तो कहीं ना कहीं उन्हीं को लेकर यह मंथन चल रहा है मध्य प्रदेश में। और मैं बताना चाहूंगा कि कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में जिन पर कैंडिडेट को जो है मंथन हो गया है और उनके नाम भी तय हो गए और उनकी लिस्ट जल्द ही कुछ ही दिनों में या फिर आने वाले कुछ ही अगले 24 घंटों में उनकी। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल सूचना आई थी कमलनाथ सरकार ने बताया था कि 48 घंटों में जो है पहली सूची जारी कर दी जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह से अब पहली सूची में हम देख रहे हैं कि पिछड़े वर्ग को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है कमलनाथ सरकार द्वारा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिशत का अगर वोट बैंक देखें, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को भी साधन से होगा तो वो है पिछड़ी वर्ग की प्रजाति। तो मैं ये पूछना चाहूंगी संदीप की क्या कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां से जो है कांग्रेस पार्टी जो है ओबीसी कैंडिडेट्स को उतार सकती हैं और इस तरह से क्या बीजेपी भी यही फॉर्मूले पर काम करते हुए क्या किसी कैंडिडेट को इनके आमने सामने खड़ा कर सकती है? जी दीक्षा, मैं बताना चाहूँगा कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 8 ऐसी लोकसभा संसदीय सीट है जहां पर ओबीसी का बड़ा वोट बैंक है। मैं बात बताना चाहूँगा कि होशंगाबाद, सागर, मंदसौर, दमोह, खंडवा और भोपाल सहित ऐसी और भी कुछ अन्य लोकसभा सीटें हैं जहां पर ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है, जहां पर ओबीसी की आबादी जो है बड़े पैमाने पर पाई जाती है। और कहीं ना कहीं जो इन 8 लोकसभा सीट है, संसदीय सीट है, यहाँ पर कांग्रेस की कोशिश है कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जाए जो कि यहां पर बीजेपी के किले को ध्वस्त कर सके। मैं बताना चाहूंगा कि मंदसौर में यहां पर भाजपा का राज है। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर पर भी बीजेपी का किला है। भोपाल की बात करें तो भोपाल भी बीजेपी के हाथ में है। होशंगाबाद, ऐसी तमाम पूरी सीट जो है बीजेपी के हाथ में है और कहीं ना कहीं भाजपा के इस किले को भेदने के लिए अब कांग्रेस यहां पर ओबीसी कार्ड खेलने वाली है। और अहम तौर पर ये जो मैंने आपको 8 लोकसभा सीट के नाम बताए दीक्षा, यहां पर ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है और इसके लिए सीएम कमलनाथ ने स्क्रीनिंग कमेटी को नाम भी सौंप दिए और आने वाले कुछ ही समय में इन सीटों पर नाम भी तय हो जाएंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इस बार, क्योंकि बीजेपी के पास अगर बात करें हम वर्तमान में तो 26 संसदीय सीट है और ऐसे में इस बार बीजेपी का लक्ष्य 29 यानी मिशन 29 पर बीजेपी जुटी हुई है और बीजेपी की कोशिश है कि प्रदेश की तमाम लोकसभा सीट पर, यानी कि 2014 में जो उन्होंने जो अपना प्रदर्शन किया था उससे बेहतर प्रदर्शन मध्य प्रदेश में करें और 2014 का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में दोहराया जाए। तो कहीं ना कहीं भाजपा की भी कोशिश होगी
कि लोकसभा का जो 2019 का जो रण है, इसमें भी कांग्रेस के मुकाबले ऐसे कैंडिडेट उतारे जो कि यहाँ पर बीजेपी को बेहतर जीत दिला सके। और मैं बताना चाहूँगा कि फिलहाल बीजेपी इंतजार में है कि कांग्रेस की सूची कब जारी हो और उसी के हिसाब से बीजेपी अपने भी पत्ते खोलेंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर टिकटों को लेकर या प्रत्याशियों के दावेदारों को लेकर, नाम को लेकर काफ़ी मंथन चल रहा है, भागदौड़ चल रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि आचार संहिता लागू होते ही अब जल्द ही मध्य प्रदेश के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो है आला कमान अब उम्मीदवारों के नाम फाइनल करके सामने लाने वाली है और उम्मीदवारों का नाम का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी इस बार 29 टारगेट 29 लेकर चल रही है। अब ये तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जनता जो वोटर्स हैं वो इन दोनों पार्टियों पे कौन सी गुगली फेंकते हैं, लोकसभा चुनाव में किसको विजय प्राप्त होती है, क्योंकि जनता के ऊपर है कंप्लीटली कि वो कैसी गुगली फेंकते हैं। जनता पर हम इसके कोई भी कयास नहीं लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी विजय करेगी, अगर ओबीसी फॉर्मूला हो या कोई भी फॉर्मूला कोई भी पार्टी यूज क्यों ना करे। ये कंप्लीटली वोटर्स के हाथ में है कि वो किसे वोट करना चाहते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी का ही वेट कर रही है कि तब वो अपने पत्ते खोलेगी, तो लाजमी है। इससे पहले बीजेपी कमलनाथ सरकार को कर्ज माफी जैसे वचनों को लेकर आड़े हाथ लेती हुई नजर आ रही थी, पर आचार संहिता के लागू होने के बाद से अब मुझे लगता है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस पर मंथन जरूर कर रही होगी। तो ये था अब तक का एक हॉट इशू जो एमपी न्यूज के थ्रू हमने आपके सामने पेश किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।